हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर आर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं अबजे क्लासेस। बच्चों, आज हम एक नई रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इसका नाम है बच्चों कार्बिल एमीन रिएक्शन। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बच्चों कार्बिल एमीन रिएक्शन। बच्चों, इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से जानते हैं। इसको कार्बिल एमीन रिएक्शन, कार्बिल एमीन टेस्ट, हाफमान आइसोसाइनाइड सिंथेसिस या हाफमान आइसोसाइनाइड टेस्ट या सेटचेप आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं। पहले देख लेते हैं कि किन किन नामों से इनको जानते हैं, उसके बाद देखते हैं कि रिएक्शन होती क्या है। ठीक बच्चों, तो कार्बिल एमीन रिएक्शन बोले इसको हम, या इसको हम बोले हाफमान हाफमान आइसोसाइनाइड। बच्चों, इसे सिंथेसिस भी लिखते हैं और इसको टेस्ट भी बोलते हैं, बट सिंथेसिस ज़्यादा करेक्ट वर्ड है। हाफमान आइसोसाइनाइड सिंथेसिस, ठीक है, या टेस्ट भी लिखा है एग्जाम में, तो कोई समस्या नहीं है। आप जानते रहो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कंफ्यूजन ना हो आगे। ठीक है, एक नाम और इसको बोलते हैं बच्चों, ये थोड़ा अनकॉमन है, चटजेब्स आइसो ठीक है, सेटजेब आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो इन तीनों में से आपको कोई भी नाम दिया हो तो आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तीनों सेम रिएक्शन के लिए हैं। कार्बाइलएमाइन रिएक्शन बोलो या कार्बिलएमीन टेस्ट बोलो। ठीक है बच्चों, कार्बिलएमीन रिएक्शन बोलो या कार्बिलएमीन टेस्ट बोलो, आप दोनों एक ही चीज है। ठीक है, कार्बिलएमीन टेस्ट। तो अब देखते हैं एक्चुअली में ये रिएक्शन होते क्या है या टेस्ट ये होते क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इसमें होता क्या है। कार्बिल एमीन टेस्ट है, कार्बिल एमीन रिएक्शन। बच्चों, क्या होता है, ये प्राइमरी एमीन 1 डिग्री एमीन का रिएक्शन होता है। प्राइमरी एमीन का जब हम रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक के OH या NaOH के साथ में, तो ये जो होता है आपका आइसोसाइनाइड बना लेता है। क्या बनाता है ये? आइसोसाइनाइड बना लेता है ये। ठीक है, उसको हम कार्बिल एमीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हम कार्बिल एमीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आइसोसाइनाइड बना लेता है, RNC टाइप का मॉलिक्यूल बनाता है ये। ठीक है बच्चों,
इसको हम कार्बिल एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन। ठीक बच्चों, तो प्राइमरी एमीन यानी 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन का मतलब हुआ जो नाइट्रोजन एटम है किसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक एग्जाम्पल देखते हैं प्राइमरी एमीन का, CH3NH2। ये क्या है? प्राइमरी एमीन है क्योंकि नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक बच्चों, तो ये क्या है कि प्राइमरी एमीन का क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक क्यूएस से रिएक्शन कराने पर, ठीक है, आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, RNC कंपाउंड बनता है। ठीक है, जिसकी क्या होती है, विशेष बात क्या होती है कि इसकी स्मेल जो होती है बहुत ऑफेंसिव होती है, ऑफेंसिव स्मेल होती है। समटाइम इसको आप पंजेंट स्मेल भी कह सकते हो, अनप्लीजेंट स्मेल भी कह सकते हो, या कह सकते हो दुर्गंध होती है। इसमें क्या होती है? दुर्गंध। तो जब प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक क्यूएस से रिएक्शन करवाते हैं और करवाने पर अगर एक दुर्गंध उत्पन्न हो, ठीक है, मतलब अनप्लीजेंट स्मेल या कोई ऑफेंसिव स्मेल आपको उत्पन्न हो, तो आप कह सकते हो कि आपका जो कंपाउंड था वो प्राइमरी एमीन था। ठीक है, क्योंकि उसके रीजन क्या होता है? क्योंकि उसमें ये आइसोसाइनाइड कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक बैलेंस रिएक्शन देखते हैं हम, उसके बाद में कुछ और देखेंगे। तो एक बैलेंस रिएक्शन देख लेते हैं। हम एनिलीन ले लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, एग्जाम में आपको अक्सर ऐसे कंपाउंड मिलेंगे। तो हमने ले लिया एनिलीन, ले लिया बेंजीन पे NH2। इसका रिएक्शन करवाना है हमें। क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक KOH। ठीक बच्चों, इसके 3 मोल यूज होते हैं इसमें, ये ध्यान रखना है हमें कि 1 मोल एमीन के लिए 3 मोल KOH हमारे पास यूज होते हैं। तो इसमें जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बैलेंस रिएक्शन में? ये NH2 आपका कन्वर्ट हो जाएगा NC में, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा NC में, और क्या बन जाएगा? 3KCl प्लस 3H2। ठीक है, तो एग्जाम में कुछ बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि कई बार वो इसका रेशियो पूछ सकता है, या बैलेंस रिएक्शन पूछ सकता है, या पूछ सकता है इसमें कितने मोल KOH या NH यूज होंगे इसके 1 मोल को रिएक्ट करने के लिए। ये आपको सारा आपको ये दे देगा रिएक्टेंट वगैरह, आपसे फाइनली प्रोडक्ट पूछ लेगा कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि देखो ध्यान से, यहाँ पर जो NH2 ग्रुप था वो NC में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, बाकी कहीं कोई और वो नहीं है चेंज बहुत ज़्यादा। तो NH2 को NC में कन्वर्ट कर दिया हमने, इसको बोलते हैं कार्बिलेमिन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, इसके मैकेनिज्म देख लेते हैं, छोटी सी मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म देख लेते हैं क्या है इसकी। तो बच्चों हमें पता है कि हम जब भी क्लोरोफॉर्म और बेस यूज करते हैं तो वहाँ पे डाइक्लोरोकार्बिन एज ए इंटरमीडिएट बन जाती है। ठीक है, जो कि एज इलेक्ट्रोफाइल भी आपका यूज करेगी। तो सबसे पहले हम ये जानें कि जब भी क्लोरोफॉर्म और बेस KOH या NOH यूज करेंगे तो जो हमारे पास एक्टिव स्पीसीज बनेगी वो CCl2 बनेगी। क्या बनेगी? डाइक्लोरोकार्बिन। इसको हम बोलते हैं एज अ इंटरमीडिएट यूज्ड इन द रिएक्शन। ठीक है, ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करेगी इस रिएक्शन में। देखते हैं क्या हो जाएगा इसमें। पुराने वाले एग्जाम्पल को लेके चलते हैं।
NH2 है यहाँ पे, ये आपका CCl2 से रिएक्शन करेगा, ऐसे करेगा ना, तो क्या बन जाएगा ये, ठीक है बच्चों। यहाँ से H+ निकाल करके उसको H+ ट्रांसफर कर दो तो क्या बन जाएगा आपके पास में, इसको सिंपली पीएच लिख ले, बेंजीन रिंग को लिखने में इजी हो जाएगा, पीएच, ये NH हो जाएगा, ये CH हो जाएगा, Cl आ जाएगा, Cl आ जाएगा, ठीक है बच्चों। फर्दर जो इसमें बेस डालोगे तो क्या करेगा, बेस डालोगे तो H को निकाल लेगा ये, ठीक है, इसमें बेस डालोगे तो H को निकाल लेगा ये, और यहाँ से Cl निकल जाएगा, तो इस बेस H को निकालेगा और ये Cl बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास में, आपके पास में PH N डबल बॉन्ड CH Cl लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा आपके पास में, अगर आप फर्दर इसमें बेस डालो तो क्या करेगा वो आपको बना देगा PHN डबल बॉन्ड C, ठीक है। HCl दोनों निकल जाएगा आपके पास में, Cl निकाल दो, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, H अपना इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, बेस डाला तो H+ निकालेगा इसमें से, यहाँ माइनस आ जाएगा, HCl को बाहर कर देगा, ठीक है बच्चों। तो क्या बच जाएगा आपके पास, C के पास में 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास रह जाएंगे, जैसे कि 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन जो है अभी कार्बन के उसमें है, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है अपना, ठीक है बच्चों। तो जनरली क्या होता है ऐसी सिचुएशन में, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर शेयर कर लेता है इस कार्बन के साथ में, और ये ऐसे बना लेता है PHN ट्रिपल बॉन्ड C, इस पे माइनस आ जाता है और इस पे प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है बच्चों, ये 2 रहेंगे इसके पास। तो ये आपका बन गया, क्या बन गया, PHNC आइसोसाइनाइड, ठीक है, इसी को कार्बिलेमिन बोलते हैं हम, PHNC बन गया, ठीक है बच्चों। सिंपल था मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में कुछ बड़ा नहीं था इसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ इतना था कि इसमें जो भी इंटरमीडिएट यूज हो रही है आपकी, वो CCl2 यूज है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, क्या है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि among these reaction CCl2 is used या which intermediate is used, ठीक है, तो आपको और करने में समस्या ना हो, तो इसलिए इसको जानते रहना चाहिए। एक रिएक्शन हमने और पढ़े थे पिछले क्लास में, वो था क्या नाम था, रैमर टीमन रिएक्शन, उसमें भी क्लोरोफॉर्म और KOH यूज किया था हमने, तो वहाँ पे भी CCl2 बनाया था हमने, ठीक है। इन रिएक्शन को दिमाग में रखेंगे कि इन दोनों में CCl2 यूज हो, कार्बिलेमिन में और रैमर टीमन दोनों में भी। अब कुछ क्वेश्चन इस पे करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा इसका काम जो था अभी तक बच्चों इतना था कि प्राइमरी एमीन को टेस्ट करने के लिए या आइसोसाइनाइड के सिंथेसिस करने के लिए हम कार्बिलेमिन रिएक्शन को यूज करते हैं। प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल से रिएक्ट करवाने पर आपका आइसोसाइनाइड बन जाता था, ठीक है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, देखते हैं कि कैसे बना पाते हो आप लोग, नहीं बना पाते हो। क्वेश्चन है C6H5 NH2 KOH क्लोरोफॉर्म दिया हुआ A प्लस KCl प्लस H2O, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो इसमें सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट विल बी ए को आइडेंटिफाई आपको करना था, ठीक है। तो ए क्या होगा, सिंपल होगा, ये NH2 आपका कन्वर्ट हो जाएगा C6H5 NC में, है ना, कार्बिलेमिन टेस्ट में, ठीक है। ये KCl हो जाएगा, H2 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे X लिख दिया गया था, यहाँ पे Y लिख दिया गया था, ठीक है, और यहाँ पे Z लिख दिया गया था।
और पूछा गया था कि एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता था, हमने पीछे देखा हुआ है, क्या देखा हुआ है हमने कि एक्स की वैल्यू 3 होती है, वाई की वैल्यू 1 होती है और जेड की वैल्यू भी 3 होती है। ठीक है, तो अगर हमें ये बैलेंस रिएक्शन याद है तो हम इजीली एग्जाम में अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो हम बना ले जाएंगे। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा गया था, उसमें 4 कंपाउंड दिए हुए हैं और पूछा गया है कि अमंग दिस कंपाउंड व्हिच विल गिव यू कार्बाइल एमाइन टेस्ट, कार्बिल एमीन टेस्ट। ठीक है, कंपाउंड का नाम क्या क्या है देखो। पहला कंपाउंड दिया है आपको एन मिथाइल आर्थो ओ मिथाइल एनिलीन। बच्चों एग्जाम में आपको स्ट्रक्चर नहीं देगा, नाम दे देगा, तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। स्ट्रक्चर बना लोगे तो आप इजली इन क्वेश्चन को आंसर कर ले जाओगे। दूसरा दिया है उसने एन एन डाइमिथाइल एनिलीन। तीसरा दिया हुआ है आपको 2,4-डाइथाइल 2,4-डाइथाइल एनिलीन। और चौथा ऑप्शन आपको दिया हुआ है पैरामिथाइल एन मिथाइल बेंजाइलमीन। बेंजाइल एमीन। ठीक है बच्चों, अब इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन जो है वो आपको हाफ ये कार्बन एलिमेंट टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, आपके पास 10 सेकंड का समय ले लो और फटाक से इसका आंसर दो कमेंट बॉक्स में। नहीं तो हम देखते हैं। ठीक है, आप चाहो तो उसको पॉज करके भी आप आंसर खुद से ढूंढो और नहीं आता तो फिर आप आंसर दो। तो उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर बना लें तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा आंसर करना। ठीक है, पहले देखते हैं क्या एन मिथाइल एनिलीन है। एनिलीन का मतलब हो गया बेंजीन पे NH2, एन पे मिथाइल है मतलब यहाँ पे CH3 लग जाएगा। और कहाँ पे मिथाइल है, आर्थो पोजीशन पे मिथाइल है। पहला कंपाउंड बन गया 1। दूसरा कंपाउंड क्या, NN डाइमिथाइल एनिलीन है, मतलब एनिलीन ही रहेगा, ये N यहाँ पे डाइमिथाइल लग गया है 2। ठीक है, तीसरा है 2,4-डाइमिथाइल डाइथाइल एनिलीन है, लिखते हैं ये NH2 1 2 PET है और 4 PET है, मतलब मिथाइल ग्रुप होता है। ठीक है, और चौथा कंपाउंड है आपके पास में पैरामिथाइल एन मिथाइल बेंजाइलमीन है। तो यहाँ पे CH2 NH N मिथाइल है तो यहाँ पे भी एमी लग जाएगा और पैरा मतलब चौथे पोजीशन पे भी आपका एमी है। ठीक है, चौथी कंपाउंड होगा, इसमें आपको आंसर देना था। तो सिंपल आंसर बहुत इजीली दे सकते हो आपको। ये N 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी एमीन हो गया, N 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो टर्शियरी एमीन हो गया, ये N 2 कार्बन जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी एमीन हो गया, तो ये सिर्फ प्राइमरी एमीन हुआ है। तो हमने बताया था कि कार्बाइल एमीन रिएक्शन जो होती है सिर्फ प्राइमरी एमीन के लिए होती है, तो आपका आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? बहुत इजीली इसका आंसर कर सकते हो, सिर्फ एक बार आप नाम का स्ट्रक्चर बना ले जाते हो तो। ठीक है, अब अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट होती है, आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हो। ठीक है, सिंपल रिएक्शन थी, छोटी रिएक्शन थी, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि प्राइमरी एमीन कहीं पे भी प्राइमरी एमीन दिया हुआ है, कि वो क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका ये कार्बाइल एमीन टेस्ट है और जो आपका एमीन है वो आइसोसाइनाइड में चेंज हो जाएगा। RNH कहाँ चला जाएगा, ये RNC बना लेगा ये। ठीक है, कैसे पहचानेंगे इसका, पंजन या पेंसिल के थ्रू। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।